नमस्कार फरीदाबाद, एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं 19 और 28 के डिवाइडिंग रोड पर। फरीदाबाद में ये जो सड़क है ये स्मार्ट सिटी का पहला तोहफा थी और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव जेटली जी। राजीव जी हरियाणा से आते हैं, हरियाणा देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए, और फरीदाबाद के मूल निवासी हैं, यहीं रहते हैं। यहाँ की जो चिंताएं हैं वो उनकी अपनी चिंताएं भी हैं, इसीलिए आज उनके साथ बातचीत करेंगे, विकास की बात करेंगे, जेटली जी के साथ करेंगे। और जेटली जी, पूरा शहर फिलहाल खुदा पड़ा है, सब लोगों की चिंता है ये। देखिए, फरीदाबाद खुदा नहीं पड़ा, फरीदाबाद में जो गड्ढे थे वो बंद हो रहे हैं। पहली बार फरीदाबाद की जनता ने महसूस किया है कि फरीदाबाद भी एक ऐसा फरीदाबाद, एक ऐसा शहर हो सकता है जैसी वो कल्पना करते थे। हमने तो देखा है फरीदाबाद को। फरीदाबाद में 3 चीजें बहुत मशहूर हुआ करती थी, मच्छर, मिट्टी और मेहंदी। मेहंदी का तो अभाव हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अब मिट्टी और मच्छर का भी अभाव होता जा रहा है, क्योंकि जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं तो उसमें जब कंक्रीट की सड़कें बनती हैं तो वो जो धूल भरी आंधियां यहाँ चलती थी, मिट्टी उड़ती थी, अब वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये बात आपने खुद कोट कर दी है जी कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पर पूरे भी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल पूरे भी हो रहे हैं। आप देखिए 21 सेक्टर की मेन रोड है, स्मार्ट रोड है, वो पूरी हो चुकी है। मैक्सिमम फरीदाबाद की सड़कें जो है कंक्रीट की सड़कें हम बना चुके हैं। मैक्सिमम फरीदाबाद के अंदर देखिए ग्रीनरी का अभाव होता था, आज ग्रीनरी के लेवल पे देखिए फरीदाबाद कहीं ना कहीं दिल्ली को भी मात करना शुरू कर दी है। तो फरीदाबाद में बहुत लंबे लेवल पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है। उस डेवलपमेंट के बारे में अब चर्चा पूरे देश में होती है। जिस सड़क पर हम खड़े हैं राजीव जी, जिस सड़क पर हम खड़े हैं, ये सड़क पिछले लगभग 3 साल से निर्माणाधीन है, पूरी नहीं हो रही है। और हमारे गडकरी जी बोलते हैं कि हम इतने किलोमीटर सड़कें रोज बना दे रहे हैं, एक दिन में बना दे रहे हैं। सौरभ जी, आप देखेंगे तो ये सड़क कंप्लीट हो चुकी है। ये सड़क कंक्रीट की बन चुकी है, इसमें रेलिंग लग चुकी है, इसमें सारे काम हो चुके हैं। कुछ वजहें जरूर है, मैं कहता हूँ रिहेबिलिटेशन का एक इशू जरूर है, मंडी का रिहेबिलिटेशन का इश्यू भी जल्दी सॉल्व होने वाला है, उनको भी अपनी जगह मिलने वाली है। एक्चुअली जब पहले जिन दुकानों को यहाँ से हटाना था तो उसका जब देखा गया तो वो 60 दुकानें थी, लेकिन सर्वे कराया गया तो वो 170 दुकानें निकली। तो सरकार उसके ऊपर वार लेवल पे काम कर रही है और अभी चुनाव चल रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, तो हमारे बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं उन चुनावों में व्यस्त हैं। तो आप देखिएगा मात्र 2 महीने के अंदर ये सड़क जो है वो हैंडओवर कर दी जाएगी। लोगों का कंट्रीब्यूशन भी इसमें चाहिए। कोई डेडलाइन भी है इसकी? बिल्कुल है। हम 2 महीने के अंदर हमने टारगेट लिया है कि सड़क को हम कंप्लीट कर देंगे। पूरी तरह से सड़क जो है वो जनता को समर्पित हो जाएगी। जो बॉटल नेक है वो खत्म हो जाएगा। जो सब्जी मंडी है उसको रिलोकेट कर दिया जाएगा। यही टैंक है, टैंक के पीछे रिलोकेट करा जाएगा। एक अलग से सीवेज लाइन दी जा रही है, जो कमर्शियल मार्केट यहाँ लगती है, जिन्होंने शायद किसी और पाइपलाइन के अंदर भी अपनी लाइन जोड़ दी थी बिना जानकारी के अभाव में। तो सरकार ने उसके लिए भी एक 60 लाख रुपए का अलग से पैकेज देकर उसके सीवेज लाइन का भी प्रबंध कर दिया है। वो लाइन भी अब डलने वाली, तो जल्दी से जल्दी आपको सड़कें फरीदाबाद की जनता को समर्पित होने वाली है। ओल्ड वाली सड़क है वो भी अभी पूरा होने का इंतजार कर रही है और उसको भी लगभग इतना ही समय हो गया है, जो सेक्टर 19 और 16, 17 इन सेक्टर्स के बीच में से गुजरती है। देखिए सौरभ जी, जो ओल्ड वाली सड़क है वो 30 अप्रैल तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। ओल्ड में ट्रैफिक स्मूथली चलेगा। वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल पोलिंग और ट्रांसफार्मर का रिलोकेशन है, वो रिलोकेशन वर्क भी चल रहा है वहाँ पे। और उसके साथ साथ कुछ उसकी एडजॉइनिंग सड़कें भी हैं जो स्मार्ट रोड में नहीं आ रही थी। अब उन सड़कों का भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड करना है वो भी अब शुरू हो चुका है, उसको भी हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं। हार्डवेयर प्याली रोड फरीदाबाद में, मतलब किसी से बात करो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ एक खबर डले, किसी भी मुद्दे पर बात करें, 2-4 लोग जरूर पूछ लेते हैं उस सड़क का क्या हुआ, वो बन क्यों नहीं पा रही है। देखिए, जो हार्डवेयर प्याली रोड है, एक वर्लपुल वाली रोड भी आपने देखी होगी। वर्लपुल रोड वाली अब आप आज की जगह पे, क्योंकि अगर हम इस शो को आपके वर्लपुल वाली रोड पे करते तो आपको बताते कि एनआईटी की जनता इतनी खुश है इस बात से कि हमें एक बहुत बेहतर सड़क मिली है। और हार्डवेयर प्याली की सड़क भी रेलिंग के साथ, इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ, लाइटिंग के साथ बहुत जल्दी तैयार होकर वो समर्पित हो जाएगी। तो सड़कें, मुझे लगता नहीं है कि एक इशू अब भविष्य के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनने वाला है। सड़कों का अभाव नहीं होगा, बिजली का अभाव नहीं होगा, ब्यूटिफिकेशन का अभाव नहीं होगा। हम तीनों चीजों को साथ लेकर के चल रहे हैं। पुल है मलेरना, ये जो आपका मझावली वाला पुल है, इसको लेकर भी लगातार लोगों में एक रहता है, उत्सुकता रहती है कि कब हम यहाँ से सीधा नोएडा जा पाएंगे।
वो भी बड़ा लंबा प्रोजेक्ट हो गया, 7 साल हो गए। जेटली जी, हमारी चिंता है जेटली जी, हम इस शहर में रहते हैं, आप भी रहते हैं, और जो समस्याएं हम महसूस करते हैं वही आप भी महसूस करते होंगे। आप राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की बात रखते हैं। आज हम इस शहर से जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये शहर कब तक उस स्तर पर आ पाएगा जब हम कह पाएंगे वास्तव में ये स्मार्ट सिटी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास एक सबसे बड़ा हीरा जिसे कहा जा सकता है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी। ट्रैक बिछाना सबसे मुश्किल काम होता है, रेल के डब्बे बना देना और इंजन बना देना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको चलाना होता है। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर अगर किसी मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा इस बात के लिए तारीफ करी कि जो पॉलिसी वो बनाते हैं वो पॉलिसी देशव्यापी होती है। हरियाणा की पॉलिसी जब देश पे लागू हो रही है तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एक एक शहर, एक एक व्यक्ति और एक एक सड़क के ऊपर कैसे बारीकी से नजर बनाकर बैठे हैं। वो अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करते हैं। आप विश्वास कीजिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इस बात को जानता हूं कि आप रात को 2 बजे उन्हें कॉल करेंगे तो आपको 2 बजे काम करते हुए मिलेंगे। आप जब आपकी नींद खुलेगी, वो चाहे 4 बजे खुले या 5 बजे, अगर आपने 5 बजे भी मुख्यमंत्री को कॉल किया तो भी आपको काम करते हुए मिलेंगे। हम जैसे लोग जब हम उनको देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति मशीन है या इंसान है। इतनी मेहनत और इतनी बारीकी से कैसे कर सकते। जी, मनोहर लाल जी की मंशा पर किसी को कोई शक नहीं है, और हमें ये भी पता है कि फरीदाबाद के लिए बहुत सारा पैसा, बड़ी तादाद में जो पैसा है वो चंडीगढ़ से यहाँ आता है, लेकिन वो बजाय इस शहर में लगने में, विकास कार्यों में लगने में, वो अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। नहीं, ये आप कह सकते हैं ऐसी प्रथा परंपराएं चलती रही हैं। अब तो मुझे लगता है सौरभ जी, मैंने आप ही को देखा है, आप ही के चैनल पे देखा है कि आपने दिखाया कैसे भ्रष्ट अधिकारियों को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। कहीं जहां कोई गुंजाइश, जहां जहां हमने देखा पकड़े गए, कहीं भ्रष्टाचार की हल्का सा भी पाइप में छेद था तो उस छेद को बंद किया गया। ये मुहिम माननीय मुख्यमंत्री ने जब ओथ ली थी उसके बाद से शुरू करी थी। इस बात का कई बार अधिकारियों के लेवल पे गुस्सा भी रहता था कि अगर इतनी सख्ताई हमारे खिलाफ करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं अपने प्रदेश का एक एक पैसा अपने प्रदेश की जनता को वापस देना चाहता हूं, ये किसी अधिकारी और नेता की जेब में नहीं जाने दूंगा। तो मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन हरियाणा की जनता और मनोहर लाल मुख्यमंत्री, जो ये जितने भी हम लोग नेता होते हैं, ये उनकी नीतियों के लिए वाहक का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी अपना काम ईमानदारी के साथ करें। जो वो नीतियां बना रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, सबका फर्ज बनता है कि उतनी ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उतनी ईमानदारी से उनकी नीतियों को आगे लागू किया जाए। जहां कोई गुंजाइश होगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, और उसके सबूत मैं नहीं, आप खुद दे चुके हैं। ना नीति में कोई फर्क नजर आता है, ना नियत में कोई फर्क नजर आता है, लेकिन धरातल पर जो काम है वो जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाता है। जेटली जी, नहीं, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं एक आपको ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो बताना चाहता हूं कि आप सड़क पे देखते हैं ट्रैफिक चल रहा है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, लाइटिंग हो चुकी है, फरीदाबाद जगमगाता है आज की डेट में रात के वक्त पे। एक काम वो जो कर रहे हैं कि घर से जब व्यक्ति निकलता है 2-2 घंटे जाम में फंसता है, अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता। मुख्यमंत्री जी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया है। उस कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में ये है कि आपकी जो एवरेज स्पीड होगी गाड़ियों की वो 26 किलोमीटर तय की जाएगी प्रति घंटा की रफ्तार से। आप जब घर से निकलेंगे, किस वक्त पे आप पब्लिक यूटिलिटी से घर से निकलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलते हैं, कितनी देर में आप वहां पहुंचे, कितनी देर के बाद आपको मेट्रो मिलेगी, वो जो टाइम मैनेजमेंट है उसके ऊपर इतनी मेहनत के साथ, इतना हार्डवर्किंग की जा रही है कि फरीदाबाद की जनता अपनी डेस्टिनेशन पर अपने टाइम के साथ पहुंचे। ये कल्पना कभी, मुझे लगता नहीं है कि कल्पना कभी कोई लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इतने हाई लेवल के विजन के साथ कर सकता है जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। कब तक लागू करेंगे? इसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस के हैं, स्कूल्स के हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर। उन्होंने एक डेटा भी कलेक्ट करके दिया है फरीदाबाद गुड़गांव रोड का, हमारी मथुरा रोड का, जिसमें बताया कि कितना ट्रैफिक किस किस रोड से किस किस वक्त पे निकलता है, उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, कहां कहां पर ट्रैफिक जाम की संभावनाएं होती हैं, उस जैम को कैसे कम किया जा सकता। तो ये एक बड़े अच्छे, जिसे कहते हैं ना कि हम सोशल लेवल पे भी इस काम को लेकर के आए, केवल ब्यूरोक्रेसी पे नहीं।
केवल प्रशासनिक लेवल पर नहीं, हम सोशल लेवल पे भी लेके आए। लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। भविष्य का फरीदाबाद, आप विश्वास कीजिए, ऐसा होगा जैसे एनसीआर के अंदर आपने किसी भी शहर को नहीं देखा होगा। जेटली जी, हम आज आपसे बात कर रहे हैं और हमारे लोगों को भी बड़ा पसंद आ रहा होगा। वो आमतौर पर आपको टीवी में देखते हैं, टीवी पे, लेकिन आज फरीदाबाद की सड़क पर हमारे आग्रह पर आप यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जेटली जी, हम ये भी चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप समय समय पर हमें समय दें, ताकि शहर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके बारे में आमतौर पर अफसर बोलने से चुप रह जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं या अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कहना चाहते हैं, तो आप उन प्रोजेक्ट्स पर भी हम आपके साथ बातचीत करें और हम शहर की जनता को बताएं कि जो प्रोजेक्ट्स इस समय शहर में चल रहे हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक उनके पूरे हो जाने की उम्मीद है। देखिए, मैं आपका पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को ये मौका दिया कि मैं सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स और मांगे मुख्यमंत्री जी के विजन को आपके साथ साझा कर सकूं। आज आपने क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करी है, हम और विषयों पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, मुख्यमंत्री जी की जो डिलीवरी है, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, मुख्यमंत्री जी कैसा हरियाणा चाहते हैं, उसके ऊपर अलग अलग विषयों पे जब भी आप मुझे याद करेंगे, मैं जरूर आपके साथ हाजिर रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से उस प्रोजेक्ट्स को टेक्निकल तौर पे आपके सामने रख पाऊं। जेटली जी, पर थोड़ा सा बोलें, ये अधिकारियों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बने, सारी सड़कें एक साथ ना खोदें, उससे पूरे शहर की जनता को थोड़ा दुख हो रहा है, निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा करते एक एक तरफ से बनाते चले जाते, दूसरी तरफ से खोदते चले जाते, एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाता, दूसरा कर लेते, ये भी थोड़ा ठीक ही रहता। देखिए, कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो मैं मानता हूं कि समन्वय बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकारी अधिकारियों को भी, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा कि हमारी जो स्मार्ट रोड है, इस स्मार्ट रोड पे भी कई बार हमें एनजीटी के बैन लगे, 19 सेक्टर के अंदर एनजीटी का बैन लगा। उन चुनौतियों से भी पार पाना था, एनक्रोचमेंट से पार पाना था, लोगों को रिहेबिलिटेट करना था। कुछ कमर्शियल एक्टिविटी ऐसी हो रही थी जिनको पीछे समझाना और समझा के उनको बताना कि आप ही का फरीदाबाद है, बेहतर बनाना है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो आप भी सहयोग कीजिए, उनको समझाना था। तो ये इसको आप लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहिए या ये कहिए सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।